पता लग गया। प्रहलाद से पूछा गया तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने क्या बताया था? है जी, हम में राम, तुम में राम, अगल में राम, बगल में राम, नीचे राम, ऊपर राम, और तो और इस तलवार में राम। हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं बोलता हूं मुझ में राम हो सकता है, तू बोलता है तुझ में राम हो सकता है, यह तलवार चमक रही है इसमें भी राम मान सकता हूं मैं, लेकिन इस खंबे में कहां से राम? तो राम कहां से आए? है जी, अच्छा देखो, हिरण्याकश्यप को जहां यकीन नहीं था कि यहां राम हो सकते हैं वहीं से आए, और प्रहलाद को यकीन था कि सर्वत्र मेरा राम है, तो प्रहलाद को पर्वत से गिराया गया तो उनको डर नहीं लगा। क्यों? पूरे पर्वत में भी मेरा राम है। समुद्र में फेंकवाया गया, 1% नहीं डरे। क्यों? पूरे समुद्र में भी मेरा राम है, वो रक्षा करेगा। आग में बैठाया गया, नहीं डरे। क्यों? क्यों नहीं डरे? जबकि बालक ही है, क्या है? बालक। हम सबसे, हम लोग इतने सालों के हो गए, हमें कोई कहे कि जलती आग में हाथ डाल दो, डर लगेगा कि नहीं? है? क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? सुंदरकांड में चौपाई आती है, पार्वती जी को शंका हो, शिव जी कथा सुना रहे थे, तो शिव जी ने कहा उलटी पलटी लंका सब जारी, 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 उलटी पलटी लंका सब जारी। यदि बार बार इधर से उधर आए थे और सारी लंका नगरी कर रही है, तो पार्वती जी ने कहा भगवान भोलेनाथ सारी लंका नगरी कर रही है और बीच में हनुमान जी घूम रहे हैं, तो वो क्यों नहीं जले? जिसके चारों तरफ आग हो और वो न जले, ये कैसी बात? तो शिव जी ने जवाब दिया कि सुनो, जाकर दूत अनल सिर जा, जरा न सोच यही कारण गिरि जा, जरा न सोच यही कारण गिरि जा, जाकर दूत अनल तेरी सिर जा। क्या? जाकर दूत हनुमान जी भी नहीं डरे कि मैं चल जाऊंगा, वो तो बार बार चलाते रहे, बार बार घूमते रहे। क्यों? और बड़ा बड़ा गजब का सुंदरकांड है। सुंदरकांड का तर्क देखिए, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो शब्द आया, तेल बोर पट बांध पुर पावक दीन लगाए। क्या लगा दिया? पावक। और पावक जरत देखी हनुमंता। अग्नि नहीं कहा, आग नहीं कहा, क्या कहा? पावक। तो हनुमान जी ने कहा ये तो पावक लगाया है। क्या? पावक। और पावक में मेरी माता जी रहती है, और मेरी और जहां माँ रहती हो वहां बच्चे को जलने देगी? खुद जल जाएगी, लेकिन बच्चे को जलने हैं। अरे राम जी ने सीता जी को कहां रख छोड़ा था? तुम पावक मां करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर। तो जगत जननी मां भगवती सीता जी कहाँ है? पावक में।
और सीता जी पावक में हैं और हनुमान जी के पूंछ में पावक लगाया गया। हनुमान जी क्यों डरे? फिर तो उलट पलट लंका सब जाए। तो पार्वती को शंका हुई तो भोलेनाथ ने वही शंका दूर कर दी कि जाकर दूत अनल त्यहि सिरजा और जरा न सोते कारण गिरिजा। तो जिसको विश्वास है कि मेरा राम सर्वत्र व्यापक है, मेरा राम सर्वत्र व्यापक है, और विद्वानों की माने तो एक सुई के नख के बराबर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा राम ना हो। रमते इति रामः, जो सब में रम रहा है वही तो राम है, जो सब में। लेकिन जिसको यकीन है उसके लिए है, हमारे आपके लिए नहीं है। जिसको यकीन है, मन बुद्धि जिसकी स्वीकार कर लिया है, उसके लिए राम जी सर्वत्र व्यापक है, सभी चीजों में है। और जो किंतु परंतु में लगा हुआ है तो उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं है। तो कहने का भाव कि जिस दिन सत असत का ज्ञान हो गया तो फिर हम सत्य के ही पुजारी बनेंगे, असत्य के नहीं। जब तक किंतु परंतु है तब तक कभी सत्य के साथ भी चल लेते हैं और कभी असत्य के साथ भी। समाज में तो रहना है, कभी यहाँ तो कभी वहां, किंतु परंतु है। इसलिए मैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये आपने ख्याल 9वीं 10वीं के हिंदी पुस्तक में पढ़ा था। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। साधना एक से ही हो। सर्वत्र दौड़ोगे, केले को भी जल चढ़ा दो, पीपल को भी चढ़ा दो, तुलसी को भी चढ़ा दो, साईं बाबा को भी हाथ जोड़ लो, फलाने को भी नमन कर लो। 10 जगह दौड़ोगे तो दौड़ते ही रह जाओगे, है ना? एक नाव में 4-5 लोग जा रहे थे, नाव नदी में बह रही थी तो भंवर में आ गए। इसमें भंवर में तो मल्लाह नाव चलाने वाले ने कहा, भैया सुनो, अब ये नाव भंवर में आ गई है, अब ये डूब जाएगी, अब इससे निकालना बड़ा मुश्किल है। तो तुम लोगों के जो इष्ट देवता या भगवान या वाहिगुरु अल्लाह जिसको भी मानते हो उसको पुकार लो और शायद सहयोग करने कोई बच जाए। मैं तो जैसे तैसे तैर कर निकल जाऊंगा, लेकिन सबको बचाने में लगूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो मुसलमान था, उसने अल्लाह को पुकारा, पार हो गया। सिख भाई साहब थे तो उन्होंने अपने गुरु को पुकारा, पार हो गया। हिंदू भाई जो था, दुहाई राजा राम की है, बचाओ। अच्छा, राम जी धनुष बाण उठाए, तैयार हुए कि मुझे कोई पुकार रहा था, तब तक सोच रहा है कि पता नहीं सीधे साधे आए ना आए। हे हनुमान जी महाराज बचाओ। हनुमान जी भी उठे और तैयार हुए, तब तक कहते शंकर भगवान बचाओ। अच्छा, उसको शंकर को पुकारा, फिर ये तो बैठ गए। शंकर जी तैयार हुए, तब तक माता जी को पुकारा। ऐसे करते करते में नाव डूब गई और साथ में वो भी डूब गया। बेचारे सब खड़े हुए, तब तक दूसरे का नाम ले लिया, वो बैठ गए, नहीं हमें नहीं, फलाने को। तो हमारा यही हाल, हमारा यही हाल है सज्जनों। बात भले ही थोड़ी कड़वी हो, लेकिन कहीं नहीं जाएगी तो समझी कैसे? कहीं नहीं जाएगी तो समझी कैसे? और समझ नहीं होगा तो रात दिन सत्संग करते रहे, रात दिन
सत्संग भी करें और विवेक भी ना मिले, तो या तो सत्संग में गड़बड़ है और या तो हमारे सत्संग करने में गड़बड़ है। क्यों? सत्संग भी करें और समझ में भी ना आए। तो जब पता लग जाएगा कि सत्य ही सार वस्तु है, तो फिर हम तो सत्य के ही साथ लगेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान का हद हरिनाम है, ये सिद्धांत पूरा। तो फिर वो हरिनाम को छोड़ पाएगा? है जी, छोड़ पाएगा? जैसे नारद, जैसे नारद जी सर्वत्र समय उनको हरिनाम के सिवा और किसी से कोई मतलब, इतने पहुंच वाले होते हुए भी एक कुपिया नहीं बनाई आज तक। तो भैया सत असत के ज्ञान को ही विवेक कहते हैं। क्या? विवेक। इसलिए पहला प्रश्न जो है शिव पुराण का, सौनक जी महाराज ने बहुत अच्छा किया कि विवेक किससे मिलता है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से विवेक की वृद्धि कैसे होती है। क्या गजब का प्रश्न है। क्या पूछा? विवेक की वृद्धि कैसे, विवेक बढ़ता कैसे। दूसरा प्रश्न, साधु पुरुष, साधना करने वाले, जो साधना कर रहा हो वो है साधु। क्या? जो साधना कर रहा हो वही साधु है। ये पीला कपड़ा पहनने वाले साधु नहीं है। जो साधना में लगा हो वो साधु। तो बोले साधु पुरुष अपने काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को कैसे निवारण करते हैं? क्योंकि प्रत्येक जीव के सबसे बड़े दुश्मन हैं कौन? काम, क्रोध, लोभ। ये बड़े दुश्मन हैं। ये सुखी बैठने नहीं देते। तो बोले साधु पुरुष को अपने आप को सुखी बनाने के लिए काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को कैसे निवारण करते हैं? ये नहीं पूछा कि हमारा निवारण कर दो ना, कैसे निवारण करते हैं। देखो, किसी को 150 हजार रुपए दे देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसे 1000 रुपए कमाने का तरीका बता है, महत्वपूर्ण है। किसी को 1000, 2000, 10,000 दे देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तो किसी को 1000, 2000, 10,000 कमाया कैसे जाता है, यह तरीका बता देना महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री सौनक जी महाराज ने पूछा कि काम, क्रोध आदि विकारों को साधु पुरुष लोग कैसे निवारण कर लेते हैं। तो गजब की बात है, ध्यान दें। हम लोग भगवान के मंदिर में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, नोट कीजिए। बड़े सात्विक भाव में है, लेकिन कोई एक थोड़ा सा टेढ़ा वचन बोल दे, सारी सात्विकता भी दूर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? कोई एक टेढ़ा वचन बोल दे किसी को, तो सारा धर्म, सारा ज्ञान, सारी सरलता और सारी साधुता 1 मिनट में समाप्त। अब यह भी ध्यान नहीं देंगे कि मैं भगवान के साथ हूं, मैं भगवान के मंदिर में, तूने मुझे कहा है? 1 मिनट में सारी साधुता दूर। लेकिन
आज भी आपको ऐसे साधु संत मिल जाएंगे कि आप एक नहीं 100 गाली दो और 10 मिनट बाद उनके समकक्ष में जाओ और हाथ जोड़ लो, महाराज मेरा दिमाग खराब था और मुझसे आपके लिए अब शब्द निकले, क्षमा चाहता हूं। तो उनके चेहरे पर इतना भी रोष आप नहीं देखोगे, इतना भी रोष आप नहीं देखोगे। तो हम लोग एक दूसरे को जीतने में, हम लोग एक दूसरे को से बढ़ने में अपनी महत्वपूर्णता समझते हैं, लेकिन नहीं भाई, बाहर के दुश्मन को, बाहर देखो हम पैदा हुए थे तो दुश्मन और दोस्त साथ में आए थे हमारे, है जी, नहीं आए थे ना? तो दुश्मन और दोस्त किसने बनाया, किसने मिलवाया दुश्मन और दोस्त से, है जी? क्यों ये विचारना, क्या दुश्मन और दोस्त साथ में लेकर आए थे? हमने ही तो बनाए। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, हम दोस्ती कर लें, तो किसने बनाया? हमने। तो ऐसे ही दुश्मन किसने बनाए? हमने। तो दोस्त और दुश्मन किसने बनाए? हमने। और नाराज हम किस पर होते हैं? किस पर? दुश्मन पर, जिसको बनाया मैंने। तो नाराज तो अपने आप पर होना चाहिए कि क्यों बनाया भैया दुश्मन, है? और नाराज किस पर होते हैं? नाराज किस पर? जबकि हर जीवात्मा के, हर मनुष्य के बाहर कोई दुश्मन नहीं है, अंदर ही बैठे हैं दुश्मन। काम दुश्मन पहला, क्रोध। गीता में बताया ना, कामना एक ऐसी गजब की चीज है सज्जनों, कामना एक ऐसी गजब की चीज है। कामना हो कि हमें 2 डिब्बा प्रसाद मिले, अच्छा मिल जाए तो, अच्छा हमारी कामना हुई कि हमको 2 डिब्बा प्रसाद मिल जाए तो बेवकूफ बना लेंगे, और दिमाग लगाओ, एक और मिल जाता है नहीं? 2 हम और 2 हमारे बच्चे। तो जैसे कामना पूर्ण होगी तो लोभ बढ़ेगा। ध्यान रहे, ध्यान से समझिएगा, कामना पूर्ण हुई तो लोभ बढ़ेगा। अच्छा चल मैं 2 डिब्बा ले आया था, जुगाड़ करो 3 ले चलो, लोभ बढ़ेगा। क्यों? कोई जान नहीं पाया, मैं 2 ले आया, तो लोभ बढ़ेगा। अब कदाचित कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। कामना अकेला कभी नहीं रहेगा, पूर्ण हो जाए तो लोभ। तो स्वामी जी ने भी कहा, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। क्या? जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ होता जाएगा, लोभ अपने आप मुंह फैलाता चला जाएगा। कामना पूर्ण हो गई तो लोभ बढ़ गया, और नहीं पूर्ण हुई तो क्रोध आ गया। अच्छा ध्यान रहे, कामना पूर्ण हो गई, हमें 90 रुपए मिल गए, हम 50 कमाने आए थे और हमें कितना मिल गया? 90। ओहो, हम तो 50 का ही सोच रहे थे, मुझे तो 90 मिल गया। तो 90 खर्च करके सुख नहीं भोगेगा, बस वो 90 रखेगा। 90 मिल गए तो 10 मिलने में कितना टाइम लगेगा, है नहीं? तो 10 को और पाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, 90 का सुख नहीं लेगा। 10 का और लोभ पड़ जाएगा, 10 हो जाता तो 1 नोट होगा। तो 90 का भी सुख नहीं ले रहा है, 10 के उठेड़ उनके परेशान है। और कदाचित 10 2 4 दिन भी मिले तो
तो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, 90 हो गए, बस 10 ही तो कम है। तो ये है कामना। कामना पूर्ण हो गई तो लोभ बढ़ेगा, और नहीं पूर्ण हुई तो क्रोध बढ़ेगा। और चाहे क्रोध आए तो नुकसान अपना है, और लोभ आए तो नुकसान अपना ही है। अच्छा देखो, किसी को एक अंगुली दिखाओ तो 3 किसकी तरफ होती है? अपने आप बन जाता है, करने की जरूरत नहीं है। किसी को एक अंगुली दिखाओ तो 3 किधर हो जाती है, झट। इसी से समझ में आना चाहिए कि हम तो एक ही दिखा रहे हैं, 3 मेरी तरफ, मुझे दिख। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं मेरा, काम क्रोध मद लोभ ने आकर तुझको तेरा। भूल गया राम रटन को, भूला तो जहान ने, राम सुमिरने राम लगाए
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, काम रूपी शत्रु को जीतना हमारे लिए नामुमकिन है। क्रोध रूपी शत्रु को हराना हमारे लिए नामुमकिन है। तो सौनक जी का प्रश्न बड़ा तार्किक है कि ये साधु लोग, संत तुकाराम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भक्त तुकाराम। तुकाराम जितने सरल चित्त थे, उतने ही उनकी पत्नी बड़ी कड़ाके की थी। पत्नी ने कहा, सारा दिन तुम झांझ मजीरा बजाते रहते हो, बच्चे क्या खाएंगे, इनका भी तो ध्यान रखो। तो क्या करूं? बोले गन्ना काट लो, शहर में चले जाओ, बेच आओ, और उससे जो पैसा मिले वो ले आओ। अब तुकाराम एक बोझ गन्ना काटा, बोझ बनाया, सिर पे रखा और बेचने चले। तो बेचने चले, कुछ ही दूर गए थे बच्चे, बाबा एक पूछे थे। अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो बेचने जा रहा हूँ। अरे बाबा, एक में क्या हो जाएगा, दे दिया। कुछ ही दूर गए, सिर्फ एक गन्ना बचा, बाकी सब खत्म। क्या करने गए थे? सब बांट आए। वापिस आए तो पत्नी ने कहा, बेच आए? बोले बेच क्या आया? छोटे छोटे बच्चे मांगने लग गए, तो मुझसे मना नहीं किया गया, इसलिए एक बचा के लाया हूं, ये देखो। तो पत्नी ने कहा, अच्छा दिखाओ जरा। गन्ना हाथ में लिया और उसी गन्ने से लगाया एक घुमा के। किसको किसको मारा? अच्छा, जोर से क्रोध से मारा तो गन्ना बीच से टूट गया। क्या? बीच से टूटकर दो हो गया। तो तुकाराम जी मुस्कुराए, मेरी पत्नी कितनी समझदार है। ये देखो, दो हो गया, एक तुम खा लो और एक मैं खा लो। एक तुम खा लो और एक क्या, एक था, तुमने दो कर दिया, धन्यवाद। ऐसे सरल चित्त होते हैं संत भक्त। ऐसे नहीं, भगवान भक्तों के लिए नौकर भी बन जाते हैं। क्या? नौकर। हम लोगों का नाम थोड़ा बाद में लिया जाए तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं। मुझे तो आधा घंटा खड़े रहा, मुझ पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और जो संसार का, त्रिलोक का नहीं, अनेक लोगों का मालिक है। लक्ष्मी जी जिसकी हमेशा पांव दबाती रहती है, वो मालिक। अगर तुम भक्त हो गए और जरूरत पड़ गई तुम्हें कि मेरे यहाँ कोई नौकर आ जाए, तो भगवान नौकर भी बनना स्वीकार नहीं करते। ध्यान रहे, स्वीकार करना, समझौता करना। खुशी से पागल हो जाते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए कुछ कर सकता। भागवत में कथा है, कथा तो आप लोग सुनते ही नहीं, माफ कीजिएगा, सिर्फ कथा का भोग होता है। भागवत में राजा अम्बरीश की कथा है। किसकी? अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे। क्या? चक्रवर्ती सम्राट का मतलब पूरी दुनिया उनके हुक्म में चलती थी। कितने बड़े राजा थे? अन्य देशों के समस्त राजा लोग उनको टैक्स देते थे। कितना घटा होगा? लेकिन वह राज्य का एक दाना, उस राज्य खजाने का एक दाना भी स्वयं नहीं खाते। अपने लिए मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, और उससे प्राप्त जो मिलता था, फिर और गजब की बात सुन,
हम तो यहाँ मंदिर में आके माफ कीजिएगा, समझने के लिए कह रहा हूँ, प्रसाद भी भगवान को चढ़ाना हो तो निकालते हैं 150 का नोट। पंडित जी जरा प्रसाद ला देना। किसको चढ़ाना है? किसको चढ़ाना है? भगवान को। और मगा किससे रहे हैं? पंडित जी प्रसाद ला देना। लेकिन अम्बरीश उस अपने मेहनत मजदूरी से जो प्राप्त होता था उसको किसी और से सहयोग नहीं देते। यानी पहले गेहूं हाथ से पीसते थी माताएं, जानते हो आप, चक्की से। तो अम्बरीश प्राप्त गेहूं से अपने हाथ से पीसते थे। क्या? गेहूं। क्यों? भगवान को भोग लगाना है तो किसी और से पिसवाया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अम्बरीश राजा खुद चक्की चलाते थे और भगवान के लिए जितना 2-4 रोटी बनाना था उतना आटा निकालते थे और फिर उससे खुद स्वयं ही बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और वही प्रसाद खुद भी पाते थे। कौन? चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश। ध्यान रहे, हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी कहे गए, बड़े तपस्वी कहे गए। वो जिसको श्राप दे दे, राम के यहाँ पहुंचे, लखनलाल से कहा अगर नहीं अंदर जाने देगा मैं श्राप दे दूंगा, उठाने की भस्म हो जाए। जबकि राम ने कहा था किसी को अंदर मत आने देना। कथा आप जानते हो। इतना डरते थे लोग किसको? अम्बरीश, दुर्वासा। वह दुर्वासा 1 साल तक भागते फिरे अपनी प्राण बचाने के लिए। कौन पीछे लगा था? सुदर्शन चक्र। वह दुर्वासा 1 साल तक भगे और कहीं रक्षा नहीं हुई। अंत में जिसका सुदर्शन चक्र था वहां गए तो विष्णु भगवान ने भी हाथ खड़े कर लिए कि देखो मैं नहीं बचा सकता। होश खराब हो गए। बोले जिसके अपराधी हो वही जाओ, अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाएगा। इस समय ये मेरे बस में नहीं है, इस समय अम्बरीश के बस में। ऐसे नहीं था। एक समय बहुत गर्मी के दिन थे। ध्यान दीजिए, हम लोग कथा सुनने आए, क्या करने? कथा सुन। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग कथा सुनते हुए। लेकिन अगर एसी न चले, ये एसी खराब, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। और मई जून की गर्मी में अम्बरीश 11-12 बजे चक्की से आटा पीस रहे हैं। भगवान को भोग लगाना है। तुरंत आटा तैयार होगा, उसी का बनाएंगे भी भोग लगाएंगे। तो अब अम्बरीश कितने सुकुमार होंगे, और वो आटा पीस रहे हैं गर्मी के दिन में। तो अम्बरीश के चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही। तब तक क्या हुआ कि पीछे से चुपके से, जो अम्बरीश अपने पत्नी की भी सेवा नहीं लेते भगवान के काम के लिए, तो उन अम्बरीश को आटा पीस रहे और भगवान पीछे खड़े होकर पीतांबर से हवा झल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हवा झल रहे हैं। किसके लिए? अरे राजा अम्बरीश के। अब भगवान जिसको हवा झले है तो शीतल मन आनंदित सुगंधित हवा जैसे ही अम्बरीश जी को लगी, मुड़ के देखा कि है, देखा भगवान अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। अभी तो पसीने की बूंदें ही टपक रही थी, अब तो झरझर आंसू की झड़ी लग गई इसके। और कहा ठाकुर जी ये क्या उल्टी गंगा बहार है? क्यों? बोले आप देवाधिदेव हो, अनेक लोगों के मालिक होकर और आप मुझे पंखा करें। तो भगवान ने कहा अम्बरीश तुम चक्रवर्ती सम्राट होकर
मेरे लिए चक्की चला सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए हवा भी नहीं कर सकता है? तुम्हारे लिए हवा भी नहीं कर सकता। यह भगवान और भक्त का रिश्ता है। यह भक्त और भगवान का रिश्ता है। तो ये साधु लोग काम क्रोध लोभ आदि विकारों को कैसे निवारण कर लेते हैं? कितना गजब का प्रश्न है। काम क्रोध लोभ ये हमसे दूर हो सकते हैं? जन्म जन्म से चिपके हुए उसी में हम अभ्यस्त हैं। बाप को भी आंख दिखा देते हैं, माँ को भी डांट देते हैं। क्यों? क्यों भाई? अरे जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, इस लायक तुम्हें बनाया, आज जब लायक बन गए हो तो उन्हीं को याद क्यों? ये क्या है? तो काम क्रोध लोभ आदि कैसे दूर हो जाते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा, कलयुग के आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव, आसुरी स्वभाव जानते हैं किसको कहते हैं? असुर किसको कहते हैं? राक्षसों को। तो राक्षसी, प्रायः सभी राक्षसी स्वभाव के हो गए। कलयुग में प्रायः सभी राक्षसी स्वभाव के हो जाते हैं। राक्षसी स्वभाव किसको कहते हैं जानते हो? राक्षस किसको कहते हैं? रामचरितमानस में बार बार राक्षस आसुर शब्द आया ना, तो पार्वती जी ने पूछा कि महाराज इनकी कोई अलग प्रजाति होती है, ये राक्षस किसे कहते हैं? निशाचर है, असुर किसको कहते हैं? तो शिव जी ने कहा, मान ही मातु पिता नहीं दे। ध्यान से समझिएगा, मानहि मातु पिता नहीं देवा। जिस बच्चे से माँ बाप संकुचित होने लगे कोई बात कहने में, न पिता की मानते न माँ की, मानहि मातु पिता नहीं देवा। और जो माँ बाप को नहीं मानेगा वो देवताओं को क्या मानेगा? साधु सन करवावई सेवा। साधु संतों से भी
सेवा करवा लेते हो। तो शिव जी ने कहा पार्वती, जिनके आचरण में, जिनके स्वभाव में ऐसा है, वही तो राक्षस है, वही तो क्या है, आप लोग कह रहे हो, वही तो राक्षस है। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि लंका में राक्षस थे, त्रेता में राक्षस थे, द्वापर में राक्षस थे, आजकल तो सब देवता ही है। जो तो कलयुग में बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं, याद आ जाती है। रावण से किसी ने पूछा कि भैया तुम वरदान मांगने गए, तो पहली बात जो कही, हम काहू के मरो ना मारे सो, तो ठीक था, लेकिन ये बानर मनुष्य जात दुई बारे, ये बानर और मनुष्य को क्यों छोड़ दिया, इनसे तुम्हें डर नहीं लगता? तो रावण ने कहा सुनो, इनसे क्या डरना, क्यों? बोले मैं इन्हें रहने नहीं दूंगा, मैं इन्हें रहने नहीं दूंगा। तो जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया कि जब कोई रह ही नहीं जाएगा तो तुम राज्य किस पर करोगे? तो रावण ने कहा अरे भाई सुनो, मनुष्य तो रहेंगे, मनुष्यता नहीं रहेगी। मनुष्य तो रहेंगे लेकिन मनुष्यता नहीं रहेगी। और मनुष्य किसे कहते हैं जानते हो? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो
देखो तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरे को दुनिया में पशु भी भरते हैं। अपना पेट को नहीं भर लेता। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को दुनिया में पशु भी भरते हैं। लेकिन पक्षी जो काट कर खाए, पक्षी जो काट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इंसान तो रहेंगे लेकिन इंसानियत नहीं होगी। और सुनो, परित्राणायाम च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापवानि संभवामि युगे युगे। और भी कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान। रामचरितमानस में कहा, जब जब होए धर्म की हानि पाढ़े असुर अधम, तब तब धरि प्रभु विविध सहीला। तो धर्म की हानि कैसे होती है, जानते हो? जब एक बेटा बाप की नहीं सुनता, धर्म की हानि होती। जब एक पत्नी पति को हुंकारती पुकारती है तो धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि कोई राक्षस लोग करने नहीं आते, हम ही आप करते हैं। और जब ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो पृथ्वी अकुला जाती है। तब क्या होगा? तो भगवान को पुकारते। किसको? तो भगवान आकर जो मान जाता है उसे समझा देते हैं, और जो नहीं मानता है उसे क्या करते हैं? है जी? तो मान जाना अच्छा है या नहीं मानना अच्छा है? तो किसकी माने? किसकी माने? अरे भैया, हमारी ना मानो, बाप की ना मानो, भाई की ना मानो, भगवान की तो मानो। क्यों? भगवान की तो मानो। तो हम कहेंगे कि भगवान हमसे कुछ कहने थोड़ी आते हैं। तो प्रश्न यह है कि गीता को किसने कहा? किसने कहा जी? जोर से बोलो। है? भगवान ने। भागवत को किसने कहा? भगवान ने। शिव पुराण को किसने कहा? भगवान ने। तो जब भगवान ने जो कहा है उसे ही तो हमें मानना है? तो जो गीता ने कहा वो मानो, भगवान की मान रहे हो। भागवत ने जो कहा वो मानो, भगवान की मान रहे हो।
और भगवान ने तो चरितार्थ करके दिखाया कि मेरी कहना ही ना मानो। अरे भैया मैं भगवान हूं, लेकिन मैं भी जब इंसान बनता हूं तो मैं भी उस अपने ही बताए हुए कानून को फॉलो करता हूं। ध्यान रहे, दुनिया के सबसे पहले मनुष्य कौन है? अजय बोलो। मनु जी महाराज। तो मनु जी महाराज से कहा कि देखो भगवान ने, आप दुनिया के पहले मनुष्य हैं, तो ऐसा करो तुम ही मनुष्य के लिए कानून बना दो, रास्ता वाली किताब बना दो, ताकि उस किताब को पढ़कर सब वैसे ही फॉलो करें। क्योंकि अब मनुष्य बढ़ेंगे तो जैसे ब्रह्मा पैदा हुए तो चारों तरफ जल ही जल था। कमल पर पैदा हुए ना, आप जानते हो, तो चारों तरफ देखा, कहीं कुछ दिखाई नहीं देखा। मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, जानने की कोशिश की, नहीं जान पाए, है नहीं जान पाए। पता चला सृष्टि करो, सृष्टि करने लग गए तो फिर बहुत हो गए। तो अभी एक मनुष्य थे, अब आपसे बहुत ज्यादा मनुष्य हो जाएंगे, तो फिर उन्हें क्या करना है, कैसे पता लगेगा? तो उनके लिए किताब बनाओ। जैसे संविधान लिखा गया, तो मनुष्य मानवता का संविधान है मनु जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक मनु स्मृति। क्या? मनु स्मृति। तो उन्होंने लिख तो दिया, क्या गजब की कथाएं हैं, लिख तो दिया, लेकिन फिर सोचा कि केवल सुनी हुई बात पर यकीन नहीं होता है, तो आंख से देखी हुई बात पर ज्यादा यकीन होता है कि नहीं? तो कोई इस मानव चरित्र को मनुष्य बनकर चरितार्थ करके दुनिया को दिखा दे, तो ये मेरी पुस्तक की बात सारी जगह प्रचलित हो जाएगी, लोग फॉलो करने लगेंगे। अब मनु जी महाराज ने ढूंढते ढूंढते कि ऐसा कोई हीरो मिले जो इस रोल को अदा कर पाए, तो बूढ़े हो गए, चौथा बन लग गया, लेकिन उनकी नेत्रों में कोई हीरो नहीं था। तो बड़े दुखी हो गए कि मैंने कहानी बना तो दी, लेकिन इसको कोई रोल अदा करने वाला है ही नहीं। तब हृदय बहुत दुखला, बसत भवन भा चौथ पद। तब उन्होंने कहा चलो कोई नहीं तैयार हो रहा है, लेकिन परमात्मा है जिसने मुझे आज्ञा दी थी लिखने की, अब यह तू ही आ जा और तू ही रोल अदा कर। उस परमात्मा को मनु ने राम रूप में प्रगटा दिया। कथा आप सब जानते हैं, राम रूप में प्रगटा लिया। और ध्यान रहे, राम नाम में इतनी शक्ति है तो राम में कितनी होगी? लेकिन मानव की शक्ति सीमा से बाहर 1 इंच भर काम नहीं किया है राम ने। सब मनुष्य जो कर सकता है उतना ही किया। राम एक ऐसे पृथ्वी पर मनुष्य बने हैं जिन्होंने मानवता को अपने जीवन में 100% उतार कर रोल अदा कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा सहायक थी माता सीता। कौन? सीता। तो भैया अगर मानवता है तो मनुष्य है, और मानवता नहीं है तो काहे के मनुष्य? मनमानी तो पशु लोग नहीं कर लेते, तो फिर पशु और हमें क्या फर्क है? हम भी अपनी मनमानी ही करें तो पशु और हमें क्या फर्क है? रामचरितमानस में बड़ी प्यारी चौपाई कही गई है कि जाके हृदय भक्ति नहीं आनी, जाके हृदय भक्ति नहीं आनी, जीवन सब समार सो प्राणी, हृदय भक्ति नहीं आनी, जीवन सब समार
भगति नहीं आनी, भगति नहीं आनी, भगति नहीं आनी, भगति नहीं आनी। जीवत सौ समान सो प्राणी, जीवत जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती वो जीते जी मुर्दे के बराबर है। जिंदा है लेकिन मानवता की दृष्टि से वो मरे हुए। तो इसलिए तीसरा प्रश्न किया महाराज, कलयुग के लोग आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? कोई रास्ता बताए, कोई उनकी शुद्धि का उपाय बताए। चौथा प्रश्न, किस कल्याणकारी साधन से आत्म शुद्धि होकर परमात्मा की भक्ति उत्पन्न होती है? बड़े गजब की बात है। सुनो, भक्ति उत्पन्न हमारे अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा आत्मा शुद्ध नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो कौन सा उपाय किया जाए जिससे मन शुद्ध हो जाए? चार प्रश्न। कितने? चार। सूत जी ने कहा भगवान देवाधिदेव महादेव का कहा हुआ शंकर भगवान का शब्दमय शरीर ही मानो शिव पुराण नामक ग्रंथ है। क्या? शिव पुराण नामक ग्रंथ है। 18 पुराणों में चौथा स्थान है इसका। किसका? शिव पुराण। बहुत बड़ी महिमा गाई शिव पुराण की। तो सौनक जी ने कहा महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या शिव पुराण से किसी पापी दुराचारी आदि कैसे कैसे जीव शुद्ध होकर भगवान की गति प्राप्त करते हैं, कुछ उदाहरण दोगे? तो सूत जी महाराज ने कहा सुनो, शिव महापुराण महापापी दुराचारी माता पिता के विद्वेषक दंभी हिंसक अधर्मी असत्यवादी झूठ बोलने वाला भी पवित्र हो जाता है, भी पवित्र हो जाता है। कैसे? एक देवरात नाम का व्यक्ति था, ब्राह्मण, पर तीनों संध्याओं से रहे। ब्राह्मण के शरीर में तो जन्मा था, लेकिन उसमें ब्राह्मणत्वपन जो उसका विश्वास करे वो उसे भी ठग लेता था, वो उसे भी। आज ऐसे घोर कलयुग में भी लोग सोचते हैं कि यह फलाना हमारा बड़ा विश्वास करता है, उसके साथ छल कपट ना करो, लेकिन वो उसे भी छलता था। और मैं तो कहूँ विश्वासी लोग ही छल पाते हैं, वो कोई दूसरा छल भी नहीं पाता। और तो धन के लोग ने माँ बाप को भी मार दिया, पत्नी को भी मार दिया। और यार बड़ा पापी दुराचारी रस बेचने वाला, ब्राह्मण होकर रस बेचे, दुर्भाग्य की बात है। तो अंत समय में वैश्यागामी हुआ और अंत समय में झूसी प्रयाग पहुंच गया। ज्वर से पीड़ित था तो आश्रय चाहता था। एक शिवालय था, वहां कुछ संत महात्मा ब्राह्मण लोग एकत्रित थे। सोचा इसी के आसपास रहो तो हो सकता है कुछ खाने पीने को भी मिल जाए। तो उसने वहां शिव पुराण की कथा सुनी। जैसे ये मंदिर है ना, क्या हो रहा है? शिव पुराण की कथा। अब इतने आप सज्जन लोग बैठे हैं, इसी में कोई दूर से ही सही कोई एक दुराचारी भी आ जाए तो कान में तो उसके भी पड़ जाएगी। अब कान में उसके भी पड़ गई। अच्छा, 1 महीने तक वो बुखार से परेशान रहा।
कहीं आ जा नहीं सका, और वही जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो खा लेता था, नहीं तो उपवास ही ज्यादा बीतता था। हुआ यूं कि मर गया, यमदूत ले गए। अभी यमलोक पहुंचे ही थे, तब तक देखा कि रुद्राक्ष धारण किए हुए, जटा का जूट बांधे हुए, त्रिशूल लिए हुए, मानो दूसरे शंकर जी हो। 4-5 दूर पहुंच गए और जबरदस्ती देवराज को छुड़ाया और लेकर चले। कोलाहल हुआ, यमराज स्वयं आ गए। देखा कि भगवान शिव के दूत हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं और उनकी पूजा की और बड़ी सम्मान प्रसन्नता के साथ दे दिया, ले लो। देवराज को लाकर शिव के दूतों ने कैलाश में भगवान शंकर के समकक्ष उपस्थित किया। तभी से वो गणों का सहायक बनकर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आनंदित होकर शिव के गणों में सम्मिलित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे शिव पुराण की महिमा है। सौनक जी महाराज ने कहा कि सूत जी, बड़ी दया आपकी मुझ पर, आपने तो ऐसी पावन और पवित्र कथा सुनाई कि दिल बाग बाग हो गया। अब आपके मुंह से ये है कथा रूपी अमृत रस जो हमने पान किया, तो अभी तृप्ति नहीं हुई। ऐसे ही कोई और प्रसंग सुना दीजिए। कह लगे हाँ सुनो। हे सौनक जी, आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए श्रद्धावान हैं, इसलिए मैं आपको वो सारी कथा सुनाऊंगा और आप धन्य हो। आपके माध्यम से जगत का भी कल्याण हो। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम का? बिंदुक। वो भी दुराचार स्वभाव का, बड़ा दुराचार करता था, सज्जनों की एक भी नहीं मानता था। यद्यपि उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, क्या बड़ी सुंदर थी, मनमोहक, फिर भी बिंदुक पर पत्नी गामी हो गया। एक दिन चंचुला ने देखा, प्रार्थना किया, फिर भी नहीं माना। आपस में विवाद हुआ। वो जाकर वैश्या के साथ में रहने लगा, धन लेकर चोरी करने लगा, वैश्या को देने लगा। यद्यपि चंचुला भी युवा थी, काम भाव से पीड़ित होने पर भी हमारे धर्म का ह्रास होगा, इसलिए बहुत समय तक वो सती बनी रही। लेकिन बिंदुक की करतूत देखकर वो भी दुराचारी बन गई। क्या बन गई? दुराचारी। इसलिए एक चीज बताऊं, संसार में कहावत है, देखे देखे पाप और देखे देखे पुण्य। पुण्य आत्माओं को, पुण्यधारी मनुष्यों को देखते रहो, फलाना आज ये कर रहा है, धमाका आज ये कर रहा है, तो एक न एक दिन आपके मन में भी आ जाएगा कि सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अब अच्छा देखोगे तो अच्छा आएगा और बुरा देखोगे तो चंचुला भी दुराचारणी बन गई। बिंदुक का जब प्राण अंत हुआ तो यमलोक के बहुत दुखों को भोगकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में रहकर कष्ट भोगने लगा। चंचुला भी घर वालों ने उसकी दुराचार बना देखकर घर से निकाल दिया। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकती रही। समय संयोग के वजह से वो भी झूसी प्रयाग पहुंची, जहाँ गंगा और जमुना का संगम है। तो वहाँ माघ का महीना था। कोई पंडित जी ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा कह रहे थे।
माइक लगा होगा। तो नजदीक गई तो उसके कानों में भी वो कथा पड़ गई। तो कथाओं में नरक यातना का भी वर्णन आता है। किसका? नरक यातना का। शिव पुराण में भी है, भागवत में भी है और लगभग सभी पुराणों में है। तो नरक का वर्णन कर रहे थे पंडित जी। जो दुराचारी बनता है, यमदूत उठे बांधकर लोहे के आदमी से आलिंगन करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तमाम चंचुला। देखो, बाहर से भले ही हम कुछ भी हों, अंदर से हम अपने आप को जानते हैं कि अच्छे हैं यार। तो जब कोई ऐसी बात सुनते हैं तो अंदर तो विचार आता ही कि है। तो चंचुला बड़ा पश्चाताप करने लगी, मुझसे बहुत भूल हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, कैसे इससे निजात पाऊं। कथा समाप्त हुई, सब लोग चले गए तो ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी, लगी रोने और ब्राह्मण से अपनी आत्म कथा सब बता दी। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण से, संत ब्राह्मण से, गुरु से, डॉक्टर से, वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को दया आ गई और ब्राह्मण ने कहा कि सुनो, पश्चाताप ही पाप से पवित्र होने का सच्चा साधन है। तेरे मन में पश्चाताप आया है, तू चिंता मत कर, शिव पुराण की कथा सुन, तेरा कल्याण होगा। अनुनय विनय की उसने, ब्राह्मण देवता ने उसको दया करके पूरी शिव पुराण की कथा सुनाई। चंचुला के लिए शिवलोक से विमान आया, चंचुला को बिठा कर ले गए। पार्वती और शिव के समकक्ष दूतों ने पेश किया। पार्वती ने देखा, चंचुला को कहा आओ सखी। क्या कहा? अपनी सहेली बना ली। अब तो चंचुला आनंद से रहने लगी। एक दिन चंचुला उदास बैठी थी तो भाई मित्र के दुख को देखकर है तो पार्वती जी ने पूछा कि क्या बात है सखी, आज तुम उदास क्यों हो? तो उसने कहा, देख आप तो मातेश्वरी हैं, भले ही मेरी सखी है, पर आप तो सर्व ज्ञान संपन्न हैं। देखो, आप दोनों को पति पत्नी एक साथ देखती हूँ तो मुझे भी अपने पति की याद आ जाती है। तेरा पति कहाँ है? सारी आत्म कथा बताती है, दुराचारी था, फलाना था, कहाँ है, किस योनि में, मुझे कुछ पता नहीं। पार्वती जी ने कहा, विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में दुख उठा रहा है। तो सुरतर कलम वृक्ष के नीचे रहकर मैं दरिद्र रहूं, कोई उपाय नहीं। पार्वती जी ने तुरंत तुम्बरु को बुलाया। जिसको? तुम्बरु को जानते हैं, नारद जी के मित्र हैं और गंधर्व विद्या में बड़े निपुण हैं। तुम्बरु से कहा कि हमारे सखी का पति विंध्याचल पर्वत पर पिशाच है, उससे शिव पुराण की कथा सुनाओ और पवित्र करके ले आओ। अब तुम्बरु जी गए कथा सुनाने, तो जहां भगवान का नाम होता है, पिशाच भूत प्रेत सब तो बेचारे पहले ही भाग जाते हैं। तो क्या करें? तो तुम्बरु जी ने जबरदस्ती उसको बांधा। देखो, ये कथा का कमाल, जबरदस्ती उसको बांध कर कथा सुनाई। क्या? उसे बांध दिया, तब उसको कथा सुनाई और जैसे ही शिव पुराण की सारी कथा सुनाई, पवित्र हो गया। विमान पे बैठकर कैलाश लाया गया। जिस प्रकार भोलेनाथ और पार्वती इकट्ठे सुशोभित होते हैं ना, ऐसे चंचुला और बिंदु भी शिवलोक में रहकर आनंद का भागी बना। ऐसा महत्व है किसका? महाशिव पुराण का। देखो, भागवत सब नहीं पढ़ सकते, भागवत सुनने का अधिकारी सब नहीं है, नहीं, रामचरित्र के भी अधिकारी सब नहीं है। ये तो हम आप सरलता से जहां मर्जी वहां बाँच देते हैं रामायण, लेकिन रामायण उसमें कहा ना, यह न कही सखी हठ शील, यह न कही सखी हठ शील, जो
यह न कहिए सखनी हट सीले। जो मन लगाकर भगवान की कथा ना सुनता हो उन्हें कथा नहीं सुनाना चाहिए। जो सच हठी हो, हठपूर्वक, उनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो ब्राह्मण से द्रोह करते हो, वो इंद्र के समान वैभवशाली क्यों ना हो, उन्हें भी राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। ऐसे से बहुत जगह ब्रेक लगा, पर शिव पुराण की कथा पापाचारी भी सुन सकता है। शिव इसीलिए तो भोलेनाथ है। क्या भोलेनाथ? आप जानते हो भांग, धतूरा, आग, सांप, बिच्छू, सांप पहुंचा के मारा, मुझे बना तो दिया गया, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ लोग लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, कब तक छोड़, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कुछ खिलाता नहीं, मुझे कुछ खिलाता नहीं है। शिव जी ने कहा जिसका कोई न सहारा जग में उसको भोले अपनाते। आ जाओ, गले का हार ही बनाइए। अब तुम भी पूजे जाओगे। सावन में आज तृतीया है, परसों नाग पंचमी है। क्या सोचो, नाग भी पूजे जाने लगे। कैसे पूजे जाने लगे? शिव की कृपा से। बिच्छू कानों में डालो। भांग ने कहा मैं सड़क के किनारे लगी रहती हूँ, लोग आते जाते, धूल उड़ता है, मुझ पर पड़ता है, कोई नहीं पूछता। शिव जी ने कहा जाओ, आज से जो भांग नहीं चढ़ाएंगे विजया स्नान बोलते हैं। क्या? विजन धरो कपदिनो विसल्यो बाणवा उद्याने सन्निधवाया भुरस्य संगधे। विजया स्नान नहीं कराएंगे, मैं उनका कोई स्नान नहीं मानूंगा। तब से भांग भी पूजी जाने लगी। आग धतूरा भी ऐसे। तो जिसका कोई सहारा ना हो उसको भोलेनाथ सहारा बनते हैं। कौन? इसीलिए तो संत जन गाते हैं महाराज जी, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला दोनों ताली बजाते हुए भाई आदमी। ऐसा
तो ऐसा इस अभ्यस्त मन को शुद्ध करने वाला शिव जी के जैसा या महाशिव पुराण के जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है। यहाँ सबका अधिकार है। दुराचारी हो, पापाचारी हो, अत्याचारी हो, महाशिव पुराण सबका शोधन करता है। सौरभ जी ने कहा महाराज बहुत बड़ी कृपा की, आपने बहुत उत्तम शिव पुराण का महत्व सुनाया, अब विधि और बतला दो। क्या विधि कैसे सुनना चाहता, 2-3 बातें कहकर विश्राम होगा। विधि समझो, किसी ब्राह्मण को, ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलाकर, चूंकि इसका देखो भागवत कथा 7 दिन की होती है, राम कथा 9 दिन की, यह अनुष्ठान पूर्वक होता, और शिव पुराण की कथा कम से कम 11 दिन की। तो 11वें दिन निर्विघ्नता पूर्ण हो सके इसलिए शुभ मुहूर्त स्वधवाना चाहिए। तो अभी एक शिव पुराण कहता है किसी विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलवाओ, स्वजनों के साथ बैठकर दान मान से पहले उसे संतुष्ट करो, फिर उससे मुहूर्त निकलवाओ। मुहूर्त निकल आया तो विरक्तो वैश्रवणो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्यो निधिः स्पृहा। विद्वान ब्राह्मण जो दृष्टांत से समझाने में कुशल हो, वर्ण करो। उत्तम व्यास खास तौर पर तीर्थ में, मंदिर में, वन प्रांत में या अपने घर पर 4 स्थान है शिव पुराण सुनने के। तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ, मंदिर में दूसरा नंबर, वन प्रांत में तीसरा और चौथा अपने घर पर। कम से कम 5 ब्राह्मण नियुक्त करें। कितने? भगवान शिव से 5 मुख हैं, 5 ब्राह्मण होने चाहिए ताकि ओम नमः शिवाय का मंत्र भी चलता रहे, कोई विघ्न बाधा ना आए, पाठ भी होता रहे, और बंदा थक जाए तो उसी के समकक्ष में विद्वान और रखा जाता है कि किसी भी भक्त प्राणी को कोई शंका रही हो तो वो समझा दिया करे। ये शिव पुराण कहता है। फिर बहुत उत्तम बात है कि जिस दिन शिव पुराण सुनना प्रारंभ हो उसके 1 दिन पहले से व्रत शुरू हो जाने चाहिए। विशेष कामना के साथ करते तो व्रत नहीं रख सकते तो एक समय हविष्यान्न भोजन करें। कितने समय? एक समय, लेकिन पुराण की कथा जब तक हो न जाए तब तक भोजन न करें, फलाहार करें आदि अपने शक्ति अनुसार। अच्छा, भोजन भी करते हैं तो लहसुन प्याज मादक द्रव्यों का भोजन कदापि ना करें, शुद्ध और सात्विक भोजन करते रहें। जितनी सात्विकता से सुनेंगे उतना ही ज्यादा फल होगा, उतना ही ज्यादा फल होगा। देश देश में निमंत्रण पत्र देना चाहिए, ये पुराण कहता है। जहाँ कभी कोई किसी ने कथा ना सुनी उनसे भी आग्रह करना चाहिए कि आइए हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है। व्यास को बैठाने के लिए उच्च आसन और भक्तों को बैठाने के लिए भी सुखासन होना चाहिए ताकि ठीक ठाक से लोग बैठकर आनंद के साथ कथा सुने आदि आदि। फिर शिव पुराण की विशेष करके पूजा करनी चाहिए और शिव पुराण से भी बढ़कर व्यास की पूजा करनी चाहिए। क्यों? बोले जन्म से लेकर कर्म तक बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन जिनके मुखारबिंद से पुराणों का सार तत्व निकलकर और हमें पवित्र करता है या कृतार्थ करता है, इसलिए सबसे बड़ा गुरु पुराण कथावाचक ही होता है। इसलिए कथावाचक के प्रति कभी तुक्ष बुद्धि नहीं लानी चाहिए, अन्यथा कथा का फल नहीं मिलता। विशेषकर 2 बातें,
कितनी? 2 बात। एक तो संत ब्राह्मण की जितने तुम कथा का व्रत लिया हो निंदा न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। दूसरी, सती स्त्रियों की निंदा न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। 2 बात बताइए, संत ब्राह्मण और तीसरा स्त्री। अच्छा, और संपूर्ण हो जाए तो हवन करना चाहिए। क्या? हवन। रुद्र संहिता के प्रत्येक मंत्रों से हवन होनी चाहिए। यह भी ना हो सके तो गायत्री मंत्र से हवन होना चाहिए। क्यों? बोले गायत्री मय ही है शिव पुराण, नहीं तो पंचाक्षर मंत्र बहुत पुण्य के फल के ग्राही हो तो शिव सहस्त्र नाम का मान लीजिए हवन करने की क्षमता या व्यवस्था ना हो पाए किसी कारणवश, तो जितना हवन में खर्चा लगता है ना उतना ब्राह्मण को दान दे दो, हवन का फल मिल जाएगा। शिव पुराण कहता है। कौन? ये मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलूं। हाँ, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए जिसमें खीर जरूर हो। भगवान के शिव के 11 रूप हैं, इसलिए 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति हो सके तो कथा श्रोताओं को भी भोजन कराएं, नहीं तो 11 ब्राह्मण ही काफी है। आदि आदि करने से शिव पुराण ही ऐसा पावन ग्रंथ है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बोलिए महाशिव पुराण की जयकारी। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। सुबह ही इतना पनीर पकौड़ा खिलाया है सुमित जी ने सबको, आपने सुना है।